Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते एवरीवन। 16वां अध्याय और 14वें श्लोक तक हमने किए थे, राइट। दैवीय और राक्षसी संपदा, संपदा माने धन, जो दैट विच इज वर्थ वैल्यूइंग, उसके विषय में कृष्ण हमें बता रहे हैं। क्योंकि जीवन में हम संपदा जोड़ने में तो लगे ही रहते हैं, और कई बार वो संपदा पर्सनैलिटी के नाम पे भी होती है। दिस इज माई पर्सनैलिटी, आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन, आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन। तो बता दे रहे हैं कृष्ण कि भाई तुम अपने आप को जो सोचते हो उसमें भी देखो कितने सारे आसुरिक गुण हैं, और उन दोनों का भी एक कॉन्सिक्वेंस है। जिसके पास दैवीय संपदा है, या यूं कहो कि दैवीय संपदा तो सबके भीतर है, लेकिन जब हम अपने दैवीय संपदा को छोड़कर आसुरी संपदाओं की तरफ जाते हैं और उसको ही नर्चर करते हैं और उसको ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, तो जो जीवन, जिस जीवन को हम प्राप्त होते हैं और जीवन की जो गुणवत्ता होती है वो एक प्रकार की है। और यही जब हम आसुरिक संपदाओं का त्याग कर देते हैं तो जीवन की गुणवत्ता दैवीयता की तरफ मुड़ जाती है ना। तो 15वें श्लोक को देखते हैं। इसके पहले हमें बता रहे थे कृष्ण कि कैसे एक आसुरिक संपदा वाला दंभी होता है, और कैसे उसे लगता है कि वो ही तो है जो सब कुछ को जोड़ सकता है, और शत्रुओं को खत्म करने में, उस शत्रुओं की हानि करने में उसे कितनी रुचि होती है ना। चलिए 15वां पढ़ेंगे। पढ़िए शिव जी। हाँ जी। 15-16 पढ़ लीजिएगा। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। 16वां पढ़ रहे हैं। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आर्य अभि जन जनवान। आर्य माने बहुत धनी, अभी जनवान जिसका जन्म बहुत अच्छे स्थान पर हुआ हो। अस्मि मैं हूं, कह अन्यः अस्ति सदृश मया, सदृश इस मेरे जैसा, कह अन्य कौन है दूसरा मेरे जैसा यहाँ। यक्षे दास्यामि, आई विल सैक्रिफाइस, मैं दूंगा। मोदिष्य, आई विल गिव। इति अज्ञान विमोहिता। ओके, यक्षे इज आई विल सैक्रिफाइस, दास्यामी देना ही, देने का भाव है, दास्य से आता है। आई विल गिव, मोदिष्य मुदित होना यानी प्रसन्न होना, मोदिष्य आई विल रिजॉइस। इति अज्ञान विमोहिता, दस डिल्यूडेड बाय इग्नोरेंस, अज्ञान से मोहित होकर के ऐसा असुर सोचता है। आई एम रिच एंड वेल बॉर्न,
who else is equal to me? I will sacrifice, I will give, I will rejoice. Thus deluded by ignorance. 16वें में बताते हैं कृष्ण, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांता, बहुत सारे चित्त से भ्रमित होकर के, bewildered by many imagination, मोह जाल समावृता, और मोह जाल से enveloped होकर के, प्रसक्ता, एडिक्टेड, काम भोगेशु, काम को भोगने की जो इच्छा है, ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस, पतंती, गिरते हैं, नरके अशुचौ, नरक में, और सिर्फ गिरते नहीं हैं, अशुचौ, कैसे नरक में गिरते हैं, हेल भी, जो कि बहुत फाउल है। शुचि का मतलब स्वच्छता होता है, असुचि इज फुल ऑफ दुर्गंध, गंदगी एंड ऑल दैट, वैसे नरक में गिरते हैं। Bewildered by many fancy imaginations, enveloped by mesh of delusion, addicted to the gratification of lust or sensuous pleasures, they fall into foul hell. और गीता प्रेस में कहते हैं, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। असुरों को देखना हो तो सिर्फ राक्षसों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। राक्षस, हम आज के जीवन में ऐसे कई राक्षसों को देख सकते हैं जिनकी बुद्धि बिल्कुल इसी प्रकार चलती है। राक्षस का अर्थ ही बिल्कुल नहीं होता है कि उसके दो दांत निकले होंगे, दो सींग होंगे, वो बहुत कुरूप होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो, उसकी चमड़ी सुंदर से सुंदर हो सकती है, देखने में वो बहुत मनमोहक भी हो सकता है, किंतु उसके भीतर जो भाव बैठा है, जीवन जीने का जो उसका पूरा मार्गदर्शन है, वो राक्षसी संपदा से प्रेरित है। और क्या हमें लोग, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिन्हें ये लगता है कि आई एम दी बेस्ट। आप कभी किसी पार्टी में जाइए और या कोई the whole, what's the whole point of showing off so much? या कोई अपने घर में पार्टी देता है तो वो घर को बिल्कुल खास तरीके से सजाता है। Is that all only with a feeling of I want to give the best to my guest? Is that the feeling? या पीछे जो मंशा होती है कि मैं, मेरा घर कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, मैं कितना अच्छा आतिथ्य दे सकती हूँ, उसको डिस्प्ले करना है, क्या भाव होता है? अगर आतिथ्य का भाव हो तो उसके लिए कोई खास ओकेजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई विशेष स्थिति, कोई विशेष उत्सव नहीं चाहिए। कोई कभी भी आपके घर आएगा तो उसे आतिथ्य में वो भाव सदा महसूस होगा। पर क्या ऐसा है क्या? आप आज YouTube को देख लीजिए, भरे पड़े हैं लुक माई हाउस, माई होम टूर। इज दैट फॉर द पर्पस ऑफ inspiring you? Let's see, these are the options. I chose this because of these reasons. You can choose these things. So just be mindful when you do something of this kind. क्या ये होता है भाव? हमने इसको ऐसे बनाया, हमने इसको ऐसे बनाया, हमने ये सोचा, हमने वो सोचा, वो पूरा हम के चारों ओर, मैं के चारों ओर घूमता रहता है।
और यही यदि कोई एक हफ्ते के लिए अतिथि आ जाए ना, तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आजकल तो ये भी चलन पड़ चुका है कि लोग आते हैं होटल में रुकते हैं। सेम शहर में भी आते हैं तो घर पे नहीं रुकते किसी के, होटल्स में रुकते हैं। तो कहते हैं कृष्ण की, आई एम रिच एंड वेल बॉर्न, इन वॉट मेनी वेज डू वी डिस्प्ले दिस, इन वॉट मेनी वेज डू वी टेल अदर्स दैट सी आई एम रिच एंड वेल बॉर्न। और डू वी रियली से दिस विथ द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि प्रभु ने तो दे दिया, बाप रे, नहीं तो मैं तो जैसी हूं, मैं क्या ही करती अपने जीवन का, वो तो उसकी बड़ी कृपा है। ये तो भाव नहीं होता। हु एल्स इज इक्वल टू मी, मेरे जैसा और कौन। जैसे रावण को अहंकार था, जैसे बाली को अहंकार था, जैसे दुर्योधन को अहंकार था। और ये अम, अरे कौन सा राक्षस। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। यस, थैंक यू। कितने अच्छे से राक्षसों के नाम पता है ना मुझे। मैं बोलने वाली थी, आप मेरा मन पढ़ लेती है, मेरे मुंह में शब्द ही नहीं आ रहे थे। तो और वही हमने देखा है कि राक्षसों के बीच में भी रहकर विभीषण का भाव कैसा है ना। एक है जिसको अपना महल और सुंदर और सुंदर और सुंदर चाहिए, एक है जो छोटी सी कुटिया में भी संतुष्ट है। कहता है मुझे अकेले को रहना है, राम नाम जपना है, कितनी बड़ी कुटिया चाहिए उसके लिए। आई विल सैक्रिफाइस, आई विल गिव। अच्छा, ये देने का भाव और त्याग भी किया तो उसका भाव, मैंने त्याग किया। जबकि ये तो ऐसे होना चाहिए कि कब हो गया पता ही ना चले। त्याग किया नहीं जाता है, त्याग हो जाता है। जब आप त्याग करते हैं तो आपको बड़ा कष्ट होता है उससे छूटने में। आप किसी को कुछ देते हैं और ये मेरी बड़ी प्रिय वस्तु है, ओके, आई आई गिव टू यू, और बड़ा अंदर एक भाव आता है कि देखो, आई एम लर्निंग डिटैचमेंट एंड आई एम लर्निंग सैक्रिफाइस एंड ऑल दैट। और यहीं पर ठीक है ना, इसमें त्याग क्या है, ले जाओ, वस्तु ही तो है, बस इतना। मैंने दिया, बाप रे। और इस भाव का तो सबसे ज्यादा पता चल जाता है जब आप भिखमंगों को देने का प्रयास करें, वो आपको वापस कर दे। क्या 10 रुपए देती है, 100 रुपए दे, 50 रुपए दे, तब लगता है एक तो दो, और ये देखो इनको। तो मैं दूंगी और मैं खुश होंगी, ये भाव कि जब मैं प्रभु के चरणों में हूं इसलिए प्रसन्नचित हूँ, या मैं ये सब करती हूँ इसलिए प्रसन्नचित हूँ। प्रसन्नता का स्रोत क्या है। दस डिल्यूटेड बाय इग्नोरेंस, और इस प्रकार अज्ञानता से मोहित होकर, पूर्ण अज्ञानता। जिसे ज्ञान हो जाएगा उसे तो पता चलने लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये बड़ी मजेदार बात है। जो जितना अज्ञानी होता है ना, वो अपने बारे में उतना ही श्योर होता है। और जितना आपको ज्ञान होता जाएगा ना, आप विस्मृत भी होते जाएंगे, आप विस्मय से भी भरते जाएंगे,
और आपको लगेगा कि अरे आपका अस्तित्व है ही कितना, उसका क्या मूल्य, इतना छोटा तो मेरा अस्तित्व है, क्या ही मूल्य है इसका, इतना बड़ा ब्रह्मांड और पता नहीं कितने ब्रह्मांड, और मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। जितना अज्ञान बढ़ता है, व्यक्ति का मैं केंद्र उतना ही प्रगाढ़ होता है, और जितना ज्ञान बढ़ता है, मैं केंद्र उतना हल्का होता है। और ज्ञान माने वाकई ज्ञान, अज्ञानता वाला ज्ञान भी जब बढ़ता है तो मैं प्रगाढ़ ही होता है कि मैं ज्ञानी। फिर कहते हैं, bewildered by many false fancy imagination। अब तो भाई जो सोचना है, जो स्वप्न लोक का दर्शन करना है, करते रहो, और अपने आप को महान सिद्ध करते रहो। अक्सर हम अपने सपनों में नायक होते हैं। वी आर द सेंटर ऑफ आवर ड्रीम्स। ध्यान दिया है कभी? कभी हमारे सपने ऐसे नहीं होते हैं कि मेरा मित्र वो इतना सुंदर कार्य कर गया, मेरे बंधु ने मुझे ये सिखा दिया, वगैरह वगैरह। ऐसे स्वप्न हमारे तो नहीं होते हैं। हमारे सब सपनों का केंद्र हम होते हैं। bewildered by many fancy imagination। और जब चित्त उन भ्रामक सपनों के कारण, उन भ्रामक इमेजिनेशंस के कारण, भ्रांतियों के कारण कहीं ना कहीं जब उसे सत्य मानने लगता है, उसके भीतर इस बात का बड़ा भरोसा आता है कि ये सब जो मैं सोच रहा हूँ, यही सब तो सत्य है। enveloped by mesh of delusion। और चारों ओर मोह का पर्दा है, चारों ओर मोह जाल है। कितनी दयनीय स्थिति है ना ये, कि एक स्थिति ये हो सकती थी कि इनको पता चल जाए कि देखो ईश्वर क्या है, स्रोत क्या है, परम सत्ता क्या है। एक ये भी संभावना थी, लेकिन ये तो उस संभावना के आसपास कहीं दिखते ही नहीं। मुझे याद है कि काफी समय पहले जब मैं बहुत एक्टिवली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स किया करती थी, आई वॉज टॉकिंग टू वन ट्रेनर एंड ही सेड कि ऋचा जी, ये बड़ी गजब बात है, मैं देखता हूँ कि ट्रेनर्स लोग सबसे ज्यादा ईगोलेसनेस की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा ईगो भी मुझे उनमें ही दिखता है। ये होता है जब व्यक्ति सेल्फ प्रोक्लेम्ड ईगोलेस होता है। यदि ये हमें पता हो कि हमारे भीतर अहंकार की भावना नहीं है, तो ये और मजेदार अहंकार है। यदि अहंकार की भावना नहीं है तो पता भी किसको चलेगा कि अहंकार की भावना नहीं है? क्या पता चलने वाला बचा? नहीं बचा। एडिक्टेड टू द ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसुअस प्लेजर। और जो ऐसी स्थिति में होता है, उसके पास संसार को भोगने के अलावा और अपने ज्ञानेंद्रियों से टिटिलेशन, उसको भोगने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। इस अर्थ में तो देखिए, हम सब घोर राक्षस हैं, है ना? आज की दुनिया ही जो इकोनॉमी बेस्ड हो गई है, इकोनॉमी बेस्ड दुनिया तो चलती ही है सेंस ग्रेटिफिकेशन के बेसिस पे ना। मेरे पास कितने कपड़े हैं, मैं कहाँ कहाँ घूमने जाती हूँ, मैं कहाँ कहाँ खाने जाती हूँ, मैं मित्रों के साथ किन किन स्थानों पर गई, मेरा घर कैसा है, मेरे पास कैसी गाड़ी है, मेरे पास कितने जूते हैं। जूतों का अलमीरा देखा है ना लोगों का? सदगुरु खूब मजेदार तरीके से बोलते हैं। वो कहते हैं, देखो स्त्रियों का एक ही चीज है जो घटता बढ़ता नहीं है साइज में, कपड़ों का तो साइज घटता बढ़ता रहता है,
पैर का साइज स्टेबल रहता है, इसीलिए दे कीप ऑन बाइंग शूज. बट द एंटायर foundation of today's world is sense gratification. और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति स्वयं को इससे दूर रख पाए, योगी जीवन जी पाए, जो समझ पाए कि ये सब तो मोह जाल है, ठीक है, वो पूरी तरह से ना भी निकल पाए, किंतु उसकी चेष्टा निकलने की हो, उसका ध्यान, उसका पूरा ओरिएंटेशन ईश्वर की तरफ है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर से राक्षसी संपदा का जो ग्लू है ना, वो ढीला होता जाएगा. अभी तो हम सबके पास एक इनविजिबल ग्लू है, हम जहां जाते हैं चिपका चिपका करके आते हैं. वी नीड टू लेट गो दैट. किंतु जब ये सब नहीं होता है और व्यक्ति आसुरी संपदा से वशीभूत रहता है, तो कृष्ण कहते हैं कि वो घोर नरक में गिरता है. घोर नरक क्या कोई स्थान है? क्या है घोर नरक? अपने दुखी डिस्टर्ब्ड मन के साथ जीना। एब्सोल्युटली. आज ही के डेट में जिस प्रकार से हम मानसिक बीमारियों को देख रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सैडनेस है, पता नहीं कितनी सारी मेंटल challenges हैं. What else is that if that is not Ghor Narak? Do we need to go ahead and find it somewhere as a place? No, it's a state of mind. What is my experience of life? Do I really experience life in a very jubilant way? Or am I sad every day कि पता नहीं कल क्या होगा? पीछे मुड़ के देखो तो पूरी उतनी जिंदगी निकल गई ना, कल क्या होगा सोचने से कुछ अलग तो नहीं निकली. लेकिन वो सोच करके हमने आपको अपने आप को कितना प्रताड़ित किया. The statistics are very interesting. और जब चित्त ऐसा होगा ना, तो ऐसा चित्त सृजन नहीं कर सकता, ऐसा चित्त कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसा चित्त जीवन नहीं दे सकता, ऐसा चित्त सिर्फ जीवन ले सकता है, ऐसा चित्त सिर्फ जीवन ले सकता है. और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भीतर जो एक हिस्सा है जिसमें सृजन करने की क्षमता ही नहीं है, सृजन करने की प्रगाढ़ इच्छा भी है. वो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भीतर ही है ना, तीनों फेसेट्स. तो सृजन करने की भी तो कितनी, यू सी हाउ पीपल ट्राई टू बी क्रिएटिव, 1000 डिफरेंट वेज दे ट्राई एंड फाइंड आउट. लेकिन जब पूरा ध्यान सेंसरी प्लेजर पे है, तो हमारी पूरी ऊर्जा का बहाव उसी दिशा में चला जाता है. और जब ऊर्जा का बहाव उस दिशा में जाएगा ना, तो सृजनात्मक कुछ हम नहीं कर सकते, ये असंभव ही है. नर्क का एक ये भी बहुत अ, बड़ी गुणवत्ता है कि सृजन समाप्त हो जाएगा. सृजनात्मकता में एक कोमलता है. देयर इज अ सेंस ऑफ वेरी टेंडर लव, नर्चरिंग. जो सेंशुअस प्लेजर में अटका हुआ है ना, वो नर्चर नहीं कर सकता. नर्चर करने के लिए आपको मैं से स्टेप आउट करना पड़ता है, आपको इस मैं की भावना से बाहर जाना पड़ेगा, और फिर जो उस पौधे की आवश्यकता है उसके अनुसार नर्चर करना पड़ेगा. अगर मुझे लगता है कि इस पौधे को ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा. उस पौधे को कुछ और चाहिए, और वो तो जा करके तब हम समझ पाएंगे जब हम मैं से बाहर निकले.
तो सृजनात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीवन का एक बहुत बड़ा आयाम अछूता रह जाता है। और हम लोगों ने सृजन के बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देखे हैं। इसमें कुछ और है, कोई कुछ कहना चाहेंगे, वो बताना चाहेंगे? 17 पढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, अभी आई। हाँ। तो हाँ, मेरा ही इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। सो क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, ऐसे आपने कहा ना। तो जो सैड सैड सॉन्ग्स, सैड कविताएं, वो वो भी प्रफुल्ल मन से आती है। थोड़ा सा डाउट था, मुझे समझ में नहीं आया। प्रकृति में उदास कुछ नहीं है, प्रकृति में उदास कुछ नहीं है, लेकिन मनुष्य हर क्षण अपने भावों को व्यक्त करने में के रास्ते ढूंढता रहता है। तो ये जो सैड सॉन्ग है, वो एक दुखी मन की अभिव्यक्ति है। आप जब बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं तो क्या आपको सैड सॉन्ग सुनने की इच्छा होती है? आप सैड सॉन्ग तब सुनना चाहते हैं जब आप स्वयं सैड होते हैं, जब आपका वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा उस तल तक गिर जाए, तब आप चाहते हैं कि तब आपको वो गाना, वो अभिव्यक्ति प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, क्योंकि वो रेजोनेट कर रही है ना, आपके मन की व्यथा कह रही है। तो उसको एक प्रफुल्लित मन सृजन मानेगा भी नहीं। एक प्रफुल्लित मन कहेगा कि ये कैसा गाना है, इसकी आवश्यकता कहाँ से आ गई, ये क्यों निर्मित होगा, है ना? लेकिन एक दुख से भरा हुआ मन कहेगा कितना सुंदर तो कह रहा है, यही तो सत्य है, क्योंकि वो भी इसी दुख से गुजर रहा है। मुझे याद है, इनका आया था मरासिम, और इसका ये गजल आए थे। कौन थे हमारे गजल, ये आई फॉरगेट नेम्स, जगजीत सिंह जी। शहर और मरासिम का मेरे पास ऑडियो कैसेट आया था। 20-22 साल पुरानी घटना है। और वो मैंने एक दिन सुन लिया पूरा। बाप रे, मैं ऐसे डिप्रेशन में गई कि मुझे निकलने में 2 दिन लगे थे। और मैंने कान पकड़ा, मैं तो कभी नहीं सुनने वाली। तो आप सुनना नहीं चाहते हैं उन अभिव्यक्तियों को जब तक आप स्वयं उस तरह के भाव में ना हो। और जब आप उस तरह के भाव में होंगे और वैसे अभिव्यक्तियों को सुनेंगे तो आप और नीचे गिर जाएंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। You will fall deeper into the pit of sadness. तो एक होता है अभिव्यक्ति, एक होता है क्रिएटिविटी। यू कैन कॉल दैट expression, but I personally would doubt if you would like to call that creativity. जब हमारे ये जो भी गीतकार वगैरह सब, संगीतकार जब बनाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स, when they make those songs, they have to go into that state of what must the actor or actress be feeling, वो कितना कष्ट महसूस कर रही होगी, और तब फिर वो सारे भाव फूटते हैं। आई एम श्योर दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग, स्विचिंग ऑफ कहते हैं उसको एक्टिंग की दुनिया में, कि आपने कोई रोल किया एंड देन यू स्विच ऑफ विद दैट कैरेक्टर। इमेजिन अमरीश पुरी पूरे समय मोगैम्बो बनकर घुमा करे तो क्या ही हो जाएगा। सो दे हैव टू स्विच ऑफ। इफ दे डू नॉट स्विच ऑफ, दे आर कॉट इन दैट एनर्जी। इसीलिए मैं उनको सृजनात्मकता नहीं बोलूंगी,
दे आर एक्सप्रेशंस, वो अभिव्यक्तियां हैं। दैट इज इट। सृजनात्मकता होती है ना, जब आप देखें ना, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ के लिए केंद्र में माँ होती है या बच्चा होता है? बच्चा होता है ना। द चाइल्ड इज द सेंटर। वो जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तब साथ में स्वार्थ सिद्धि जुड़ने लगती है। अब जब लगता है कि बच्चा स्वयं को देख सकता है, वो अपने आप को संभाल सकता है, तब ये अगर कुछ बनेगा नहीं तो इसका जीवन कैसा होगा, फिर मेरे बुढ़ापे का सहारा सहारा कैसा बनेगा, वो सब उसके पश्चात होता है। पर इन द बिगिनिंग देयर इज प्योर लव। ठीक है। तो ऋचा जी, क्रिएटिविटी यानी क्या प्योर लव? ऑब्वियसली क्रिएटिविटी, अगेन, लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, लेवल ऑफ लव। अगर प्योर लव रहेगा, प्रेम बिल्कुल संपूर्ण है, तो जो निकलेगा, हर कुछ जो निकलेगा वो क्रिएटिव होगा। जैसे मीरा, जब प्रेम की प्रगाढ़ता, उसकी पवित्रता उच्च कोटि की होगी, तो हर कुछ जो निकलेगा वो उच्च कोटि का होगा। लेकिन जब अभी प्रेम पता नहीं है, अभी तो बस प्यार पता है, उसमें एक मलिनता है, एक स्वार्थ है, तो जो सृजन भी होगा वो उस उच्च कोटि का नहीं हो सकता। तो हम निष्काम कर्म बोल रहे हैं, वो भी एक क्रिएटिव ही होगा। ये ठीक है, धन्यवाद। you yourself become creation. Anything that happens through you is a creation. जब आप निष्काम होते हैं, जब आप निष्काम होते हैं तो आपका अपना कोई पर्सनल इन्वेस्टेड वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। अब जो कुछ भी होगा वो आपके भीतर से क्रिएटिव फोर्स जन्म लेगी, उसको अभिव्यक्ति मिलेगी। जब हम होते हैं ना तो हम क्रिएटिव फोर्स को भी मोड़ना चाहते कि ऐसे अच्छी लगेगी नहीं, वैसे अच्छी लगेगी नहीं, वैसे अच्छी लगेगी। ठीक है। 17। पढ़ूं मैं? आभा जी को स्क्रीन पे देख के शिव जी पहली बैक सीट पे चले जाते हैं। मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, आप जी हैं अभी। पढ़ रहा हूँ मैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। आत्म संभाविता, सेल्फ कंसीटेड, खुद के द्वारा ही धोखा मिला। स्तब्धा, haughty, is unreasonably proud and arrogant. धन मान मद अन्विता, अन्विता is filled with what? Filled with the pride of धन and मान, धन और मान के मद से भरे हुए। यजन्ते, यज्ञ करते हैं, नाम यज्ञ है। यज्ञ तो करते हैं किंतु वो बस नाम मात्र का ही यज्ञ होता है। ते दम्भेन, क्यों नाम मात्र का यज्ञ होता है? उनका, क्योंकि ये दंभ से किया होता है। अविधि पूर्वकम, सिर्फ दंभ से ही नहीं किया जाता है, उसकी कोई विधि भी नहीं तरीके से पूरी की जाती है। अविधि पूर्वक यज्ञ किया जाता है। सेल्फ कंसीटेड, haughty, filled with arrogance of wealth and pride, they perform sacrifices in the name out of ambitious display, disregarding the process. कृष्ण यज्ञ की बात कर रहे हैं क्योंकि ये उस समय कहा था, उस समय यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञ का बड़ा सम्मान था। अब उस मात्रा में तो यज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए हम यज्ञों की बात नहीं करते हैं।
तो दंभ इज एम्बिशियस डिस्प्ले, अपना दंभ दिखाने के लिए। तो आज हम लोग यज्ञ नहीं करते हैं, किंतु आज हम लोग कुछ और करते हैं। और अभी भी घर में जब पूजा हवन वगैरह होती है तो क्या स्थिति होती है हम जानते हैं। अभी संडे को मैं एक जगह गई थी, हालांकि मैं देर से गई थी, मेरी मेरी क्लास थी, वो क्लास करके तो खत्म हो चुका था। पर वहां मैं बैठी थोड़ी देर और कुछ कुछ बातें हो रही थी, तो ऐसे ही मैंने कहा कि अभी ये जो देखिए आपने हवन किया है ना, इसका 1 महीने तक आपको प्रभाव मिलेगा। एंड देन आई वाज टेलिंग देम अ फ्यू थिंग्स, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। एंड दिस फेलो सेड मी कि अरे पंडित जी से अच्छा तो आप ही बता रही हैं, पंडित जी तो कुछ भी करा के गए लग रहा है। तो अब हमारे यहाँ जो भी यज्ञ धर्म संबंधी कार्य होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। पंडित जी आधे घंटे में सत्यनारायण की कथा करानी है, पंडित जी 4 घंटे का गृह प्रवेश का पूजा नहीं चाहिए, 1.5 घंटे में निपटाइए। और लोग उसके ऊपर आइडियाज देते हैं कि देखो पंडित जी को ना 1000 का नोट दिखाना, तो वो देखना कैसे धड़ाधड़ कर देंगे। I came across this very interesting experience. Somebody was sharing कि when they go to the temple, वो जो पूजा की थाली लेते हैं ना, उस सामने में ही 100 के 2 नोट खोस करके चलते हैं। तो पंडित के सामने जाती है वो, जैसे मैं कोई भी मंदिर गई तो भीड़ वाली मंदिर है तो वो डाल के, तो पंडित ने दूर से नोट देखा तो बुलाएगा, फिर वो पूजा करवाएगा क्योंकि अब नोट उसके जेब में जा रहे हैं। So people have also found their own tricks and trade of कैसे पूजा करनी है, करवानी है। Perhaps the ritual seems to be more important than the भाव। लेकिन जब भाव का अभाव होता है, अभी बहुत रिसेंटली मैंने डाला है इंस्टाग्राम में, अभाव इज नॉट अबाउट हैविंग लेस ऑफ समथिंग। कहते हैं ना, उसको धन का भाव है, उसको प्रेम का भाव है। अभाव इज नॉट absence of something or having less of something. When there is no bhav towards whatever, it becomes a bhav. तो भाव के बिना जो कुछ भी अर्पित करते हैं, कुछ नहीं जाता है, कुछ ईश्वर तक नहीं पहुंचता है। लोग पूछते हैं कि जब पिंडदान हम करते हैं तो क्या यहाँ से हम या जो आपका पितृपक्ष का समय होता है, तो उस समय जो सब कुछ किया जाता है पितरों के लिए, तो क्या पितरों तक पहुंच रहा है? सबका तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, लेकिन उन कुछ लोगों का, क्योंकि अब पितर शरीर रूप में तो है नहीं, वो एनर्जी फॉर्मेट में है। जब आपके भीतर ऊर्जा उस शुद्धता से प्रवाहित होगी, तब आप उनसे कनेक्ट भी करेंगे और आप उनको जो तर्पण दे रहे हैं वो उन तक पहुंचेगा भी। तर्पण का भी तो एक ऊर्जा है, ये हम क्यों भूल जाते हैं कि क्या उस जल का जो आप चढ़ा रहे हैं उसकी ऊर्जा नहीं है। तो हम भौतिक चीजों का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम उनको ही समझते हैं, लेकिन जब मन का भाव उतना ऊंचा हो जाता है तो ऊर्जा रूप से वो प्रसाद पहुंचता है। मैं अभी जो पढ़ रही हूँ उसमें कई जगह पे ये प्रसंग आया है कि कैसे सीता भोजन ग्रहण करती हैं, या भोजन करने का जो तरीका है वो क्या है। तो जब भोजन पकता है तो सर्वप्रथम उसको ईश्वर को अर्पित किया जाता है, और अब जो शेष बचा, जब सब बच ही गया, आपने ईश्वर को अर्पित किया, वो एक भाव ही है, ईश्वर आके तो खाएंगे नहीं। जो शेष बचा वो प्रसाद रूप में आप उसको ग्रहण करते हैं। आप सोचिए कि एक भोजन जिसको
प्रसाद के भाव से ग्रहण किया जाए, उसके साथ कैसा जुड़ाव होगा, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी। और हमारा भोजन कैसा होता है, इधर मोबाइल चल रहा होता है, उधर टीवी चल रहा होता है, इधर चार बातें हो रही होती हैं, चबड़ 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 चबड़, कितना चबाया कितना खाया हमें कुछ नहीं पता होता। तो भोजन भी प्रसाद बन सकता है यदि वैसा भाव हो तो। और राक्षसी भाव क्या है कि भाई हमें विधि से कोई अर्थ नहीं, हमको तो बस दिखाना है कि हमारे यहाँ यज्ञ हुआ, हमारे यहाँ पूजा हुई, हमको प्रसाद वितरण करना है, प्रसाद में इतने सारे लड्डू मिठाई ये सब होने चाहिए। ये होती है। उसके बाद आप लोगों की बातें सुनी, अरे आप पूजा में आए नहीं, आपको पता वो आए थे। सुना है ये सब। पूजा में आप नहीं आए, आप एक अवसर चूक गए ईश्वर के साथ एक कनेक्ट स्थापित करने का, ये नहीं बात होता है। वो आए थे, वो महत्वपूर्ण थे, पूजा थोड़ी महत्वपूर्ण थी। पूजा also become a space of kitty party, just that the whole organization of kitty party has changed. That's all. So all of that is nothing but आसुरी वृत्ति। इसीलिए कोई भी चीज में थोड़ा भाव से उसको पूर्ण रूपेण अ, कर लेना, आप कम करें, लेकिन जब करें भाव से करें, पूर्ण रूप से करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 18। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम, ईगो पावर एरोगेंस, कामम क्रोधम डिजायर एंगर च संश्रिताः, and anger संश्रिताः is possessed of, माम आत्म परदेहेषु, माम इस कृष्ण स्वयं के लिए कह रहे हैं मी, आत्म पर देहेषु, अपने देह में, देह के भीतर, और पर के देह के भीतर, स्वयं के भी और पर के भी, देहेषु शरीर के भीतर, प्रदिश प्रद्विषन्तः हेटिंग, अभ्यसूयकः जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो, possessed of egoism, power, arrogance, desire and anger, these demonic people hate me in their own bodies and in that of others. तो जब अहंकार और बल और दर्प, काम, क्रोध, ये सब षड रिपुएं जब सर पे चढ़ के बोलेंगे ना, तो ना आपको अपने भीतर कृष्ण का कुछ पता चलेगा, ना किसी दूसरे के भीतर कृष्ण को आप कभी देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि ये अपने और दूसरों के भीतर बैठे मुझसे द्वेष रखते हैं, मुझे हेट करते हैं, क्योंकि और हमारे जो जो हमारा इतिहास है और जो हमारी कथाएं हैं, इवन ऑल द पुराणा जहाँ पे लक्षणा में बहुत सारी कहानियां कही गई हैं, सब कुछ रूपक में है, वो सब प्रति प्रति क्षण जब जब भी उन्होंने राक्षसों के विषय में उनका जो कैरेक्टर स्केच किया है, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। और उस कैरेक्टर स्केच में we also see how they every time are actually standing against the Brahma Tattva.
और pronounced way में we have seen that in Ravan, we have seen that in Hiranyakashipu, we have seen that in Mahishasur, we have seen that in Duryodhan. They have been the pronounced version क्योंकि हमको छोटा मोटा दिखता नहीं है. We need to see big to acknowledge. हमारी दिक्कत ये है कि जब हम बहुत बड़ा कुछ ऐसा देखते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि उसका पर्याय हमारे साथ है. हम तो कहते हैं वो दुर्योधन के लिए. हम दुर्योधन थोड़ी हैं, हम वैसे थोड़ी हैं भाई. हम दुर्योधन टू द पावर 100 नहीं होंगे, हम दुर्योधन टू द पावर 5 तो हैं ही, टू द 15 हैं ही. हमने ये कैसे कह दिया कि हम दुर्योधन 0 हैं विदाउट इंट्रोस्पेक्शन, विदाउट नोइंग, विदाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. तो जब इन चीजों के साथ कोई भी बिल्कुल जीवन इन्हीं के बेसिस पे कटता हो, और देखिए ये सबके भीतर असुरक्षा का भाव है. कोई अहंकार, बहुत बलवान होने की इच्छा, एरोगेंस, बहुत काम, ये सब उठेगा ही नहीं यदि असुरक्षा नहीं. असुरक्षा है तो मैं हूं इसका अहंकार, और मैं हूं मैं अनेक तरह से बताती हूँ. असुरक्षा है इसके बलवान होने की इच्छा, क्योंकि यदि मैं बलवान हूं तो मेरे पास मैं बहुत सुरक्षित हूँ. असुरक्षित हूँ इसलिए इच्छाएं जब मैं भोगती हूँ तो मुझे लगता है देखो मेरे पास कितना कुछ है भोगने के लिए, मैं कितनी सुरक्षित हूँ. These are all various ways and means of trying to get over that fear and insecurity. और इसीलिए व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी श्रद्धावान नहीं हो सकता. ऐसा व्यक्ति कभी भी समर्पण को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि श्रद्धावान होने के लिए तो अहंकार से बाहर निकलना पड़ेगा. समर्पण करने के लिए ये जानना पड़ेगा कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, सब तो तुम ही हो. तब हो पाएगा समर्पण. और उससे प्रगाढ़ प्रेम करना पड़ेगा. और वो वाला प्रेम, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही. 19th. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेष्वयोनिषु. तान अहम द्विषतः. These, द्विषता is malicious. क्रूरान, क्रूर, संसारेशु, in this world. नरा अधमान, the most degraded of men. अधम पुरुष है, अधम नर है. शिपामी, I throw them, I hurl. Ajasram, perpetually, not just once, every time. Ashuman, where? Inauspicious. Ashubhan, inauspicious. Asurishu, demonic. Eva Yonisha, into those wombs only. These malicious and cruel evildoers, most degraded of men, I hurl perpetually into the wombs of asuras only in these worlds. तो जैसे अर्जुन को कह रहे थे कि तुम निश्चिंत रहो कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो यदि साधना करते हुए भी तुम बीच में ही निकल लेते हो, बीच में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो तुम्हारी यात्रा वहीं से आरंभ होगी जहां पर तुमने छोड़ी थी. याद है? आई थिंक 5th या 6th अध्याय में था, 5वें या 6ठे में. उसी प्रकार जो आसुरिक है उसकी भी यात्रा आसुरिक ही बनती जाती है.
और कह रहे हैं कृष्ण की इनको बारंबार, हर बार मैं उसी योनि में भेज देता हूं, एवरी टाइम, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। और ये बस बोलने का तरीका है, आप कर्म सिद्धांत से भी चलेंगे जो कि हमारे जन्मों का कारण होता है। तो जिसने आसुरिक कार्य किए हैं उसको कोई बहुत पवित्र जन्म तो मिल नहीं सकता, उसे तो अपने उन्हीं कर्मों का आ, हिसाब चुकता करना है, उस कर्म श्रृंखला को आगे खत्म करना है। अब एक असुर चेत सके, उसकी चेतना का स्तर थोड़ा ऊंचा हो सके और वो ईश्वरीय ईश्वरत्व की तरफ बढ़ सके, ये बहुत रेयर भी घटना है और बहुत असंभव सी भी घटना है। ये बहुत मुश्किल है जब आपके भीतर सब कुछ आसुरिक है, आपकी सारी प्रवृत्तियां आसुरिक है। व्यक्ति ऐसा तब तक नहीं होगा ना जब तक उसकी प्रवृत्तियां ऐसी नहीं है। ईगो, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये सब तो प्रवृत्ति है ना। तो जब वैसी ही वृत्ति है तो फिर उन्हीं वृत्तियों में जन्म, फिर कहाँ कुछ और उपाय बचा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उनको मैं यानी अस्तित्व, मैं यानी जो अस्तित्व के ही नियमों के अधीन है, शिव है, शक्ति है, शक्ति से सारा संसार है, शिव की अभिव्यक्ति शक्ति, और उनके ही द्वारा दिए गए ये सारे नियम हैं जिस जो अस्तित्व का संचालन होता है। तो अगर ये बीच की सारी श्रृंखलाओं को काट दिया जाए तो आप बिल्कुल सीधे देख सकते हैं कि शिव के ही द्वारा तो सब कुछ हो रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये मैं उनको ऐसे ही गर्भ में भेजता हूँ। इससे एक बहुत मजेदार मुझे एक पॉडकास्ट याद आ गया। मैंने कुछ दिन पहले मैं देख रही थी और दे वर टॉकिंग ऑफ कि दे वर टॉकिंग ऑफ डेमोनिक बीइंग्स होंगी, कि कुछ कुछ मंदिरों में जहां पर प्राण प्रतिष्ठा विग्रह की उचित तरीके से नहीं हुई है, तो वहां पर जो लोअर बीइंग्स हैं उनका वास होता है। और कई सारे मंदिरों में बहुत से लोग सुनते हैं ना कि वहां जाओ तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती ही होती है। वो कह रहे थे कि ऐसा होता है कि उन मंदिरों में जब कोई जाता है तो क्योंकि ये लोअर एंटिटीज हैं पर इनके पास शक्तियां तो हैं ही, इनके पास तो बहुत सारे लोअर एंटिटीज हैं जो घूम रहे हैं जिनको गर्भ चाहिए। तो कोई जब जाता है और मांगता है तो उनके गर्भ में लोअर एंटिटीज को ही प्लेस कर दिया जाता है। हमने कथाएं सुनी है ना कि लोग कहते हैं कि ये पुत्र मेरा बड़ा मांगा हुआ है, लेकिन वो पुत्र उतना ही दुष्ट है, क्योंकि आप मांगने गलत स्थान पे चले गए थे तो आपको असुर वृत्ति का बालक मिल गया है। तो जो आसुरिक है वो आसुरिकता में ही आगे बढ़ता रहता है। और अस्तित्व की पूरी संरचना है, वहां कोई खोट नहीं है, वहां कोई किसी प्रकार का मिसमैच नहीं है, वहां पे कोई गलती नहीं होती है। लोग कहते हैं ना मैंने कौन सी गलती की थी कि मुझे ये सजा मिली। सजा मात्र ही इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि भाई गलती तो की, बहुत अनकॉन्शियसली की होगी, या जब किया होगा उसकी कोई मेमोरी नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, इसलिए लग रहा है कि मैंने कहाँ कोई गलती की। किंतु किया तो है, कुछ तो किया ही है। तो कृष्ण कहते हैं कि
perpetually into the wombs of asuras. तो ये समझिए कि जो आसुरिक प्रवृत्ति का होने लगता है उसके लिए कितना कठिन है ईश्वर की तरफ जाना, कितना कठिन है। 20th भी पढ़ लेते हैं। हाँ जी, 20वां पढ़ रहे हैं। आसुरीयं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीम योनिम आपन्नाः, आसुरी योनि आपन्नाः obtaining, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि deluded birth after birth, माम अप्राप्य not attaining me, एव कौन्तेय even कौन्तेय, ततः यान्ति thereafter they fall, adhamam gati, where do they fall? In the even lower condition. Obtaining the asuric wombs and deluded birth after birth, not attaining me, thereafter they fall into even lower conditions, O Kaunte. हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। कुछ है इसमें? एनीथिंग? ठीक है, तो यहाँ विराम लेते हैं। मनुष्य योनि ही इतनी कठिनाई से प्राप्त होती है। एक योनि जिसमें बड़ी संभावना है कि आप दैवीय संपदा को प्राप्त हो जाएं, एक योनि जिसमें बड़ी संभावना है कि वो आपको इन योनियों से ही मुक्त कर देंगे, लेकिन मनुष्य अपनी ही वृत्तियों के अधीन होकर के, लिटरली अधीन होकर के ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसका उसे कुछ नहीं पता। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमारी 60-70 वर्ष की यात्रा है, ये एक यात्रा का छोटा सा पड़ाव है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कितनी विडंबना है कि हमारा चित्त ऐसा निर्मित हुआ है कि हमें ये कितनी बड़ी यात्रा लगता है। ये यात्रा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हो, ये ऐसा, इसको संवारने में, बनाने में हम लगे रहते हैं और बिल्कुल भूले बैठे हैं कि उत्कृष्टता का अर्थ क्या होता है। संसार से उधार लेते हैं अर्थ को और उसी के अनुसार जीवन को संचालित करते हैं। प्रार्थना में इसके बड़ी शक्ति है। हर वो व्यक्ति जो जग गया है, हर वो व्यक्ति जिसे इस बात का भान हो गया है, उसे प्रार्थना में डूबना ही चाहिए। क्योंकि ये सत्य है ना, जब वननेस की बात है, जब सब कुछ एक से निकला है, तो यदि कोई भी कण कहीं भी तिरस्कृत है, दुख में है, कष्ट में है, तो उसकी आह तो मुझ तक पहुंचेगी ही। इसलिए हम उसको तिरस्कृत रूप में देख करके छोड़ नहीं सकते, ये सर्वदा अनुचित है। जो ईश्वरत्व को प्राप्त कर जाता है, फिर ये उसका दायित्व भी है कि सोते हुए को वो जगाए, क्योंकि वो तो जग गया है। जितना हो सके उतना ही करे, ये भाव तो रखे। और आप कुछ नहीं कर सके तो बस प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। पता ही नहीं है हमको कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है, जिसमें दूसरे का कोई अर्थ नहीं। आपको दूसरे को ना बिठा के समझाना है, ना कुछ बताना है, ना उनको परिवर्तित करना, कुछ नहीं करना है। आपको बस एक ऊर्जा निर्मित करनी है प्रार्थना के माध्यम से।
and then this can be the best gift that we can give to humanity. नहीं तो जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि deluded birth after birth, माया कार्य कर रही है, पूरे प्रचंड रूप में कार्य कर रही है और सदा कार्य करती रहेगी। जन्म जन्म तक माया से बच नहीं सकेंगे, डिल्यूजन बना रहेगा, अज्ञानता बनी रहेगी। अभी कहीं मैं देख रही थी कि ये कह रहे तब मुझे I can't verify those things, neither can I say that they are true not true, but this person was saying, कोई गुरुजी थे कि 90 लाख दैवीय शक्तियां हैं जिनको जागृत होना है, यदि वो जागृत हो गई तो ये संसार बच जाएगा। जहां हम लगभग 8 बिलियन या 8 बिलियन प्लस की जनसंख्या है, वहां पे मात्र 90 लाख की मांग हो रही है, 1 करोड़ की भी मांग नहीं हो रही है। तो सोचिए कितना छोटा सा हिस्सा, किंतु वो भी यदि जागृत हो जाए तो ये बात तो सदा ही कहा जाता है कि संसार को वो सिर्फ मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ऊंची है, बहुत सशक्त है। अन्यथा जैसा एक जन सामान्य की स्थिति है, जो अभी मानसिकता है, जो विचार है, हम बहुत पहले बहुत नीचे डूब चुके होते हैं, संभावनाएं हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, यही विराम करते हैं। कोई प्रश्न यदि है तो, या कोई कुछ प्रीति जी, कहना चाहे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भैया। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि ऐसा कम बार होता है कि आप किसी चीज में डूब गए और आपको टाइम का पता ही नहीं चला, ठीक है। लेकिन उससे भी और एक चीज होती है कि जहाँ पे आपको काफी कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ही कम टाइम लगा, तो आपको लगता अरे इतना कुछ हो गया लेकिन टाइम गया ही नहीं। ये जो दूसरा वाला केस है ना, ये बहुत कम बार होता है, तो मेरे अनुभव में कम आया कि इतना कुछ हो गया लेकिन टाइम सिर्फ इतना ही गया। जैसे जैसे आप जिस जिस चीज के लिए जितना तैयार होते जाएंगे उसमें उतना कम समय लगेगा। इसको एक स्थूल उदाहरण से समझिए। एक क्लास 3 का बच्चा है, अगर वो क्लास 4 के मैथ्स को सॉल्व करना चाहेगा तो उसको बहुत समय लगेगा। एक क्लास 4 का बच्चा है, वो 4th की मैथ्स को सॉल्व करना चाहेगा तो उसको ठीक ठाक समय लगेगा। एक 5th 6th का बच्चा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी तैयारी है क्लास 4th की, वो कर चुका है, तो वो 4th का मैथ सॉल्व करेगा तो उसको और बहुत कम समय लगेगा। वही कार्य कार्य उतना ही है। क्लास 3 का बच्चा बोलेगा अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा था, अरे आपने कितनी आसानी से कर दिया। 4 का बच्चा बोलेगा कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल था, अरे आपने तो बता दिया। 5th का बच्चा बोलेगा अरे ये इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो ये आपकी तैयारी पर भी निर्भर करता है, आप किस चीज के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए, please close your eyes, take a deep breath. You can chant along if you know, else just breathe. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।